हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। देखिए बच्चों, हम लोग को दिया गया है कक्षा 7 अध्याय 1 उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या दिया गया है? बोला गया है किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए कितने अंक? +5 अंक दिए जाते हैं। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। पहला नंबर बोला गया है राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 30 अंक प्राप्त किए। राधिका ने कितना 30 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए। राधिका ने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और उसको कुल 30 नंबर मिले। दूसरा नंबर देखिए, जय नाम का एक लड़का है। जय ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, उसने -12 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 4 उत्तर सही पाए गए। तो उनमें से प्रत्येक ने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? हमें बताना है कि उन लोगों के कितने कितने प्रश्न गलत हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग हल करेंगे इसको। देखिए बच्चों, पहला नंबर यहाँ पे दिया गया है। देखिए, सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है? +5 अंक। अर्थात एक उत्तर मेरा सही रहेगा तो 5 अंक मिलेंगे, और एक गलत उत्तर रहेगा तो कितना अंक मिलेगा? -2 अंक। माइनस का मतलब कि हमारा जो नंबर मिला रहेगा वो भी कट जाएगा। ठीक, 2 नंबर कटेगा। तो यहाँ देखिए, एक टेस्ट प्रतियोगिता में जब आपका सही उत्तर रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर रहेगा तो आपका 2 नंबर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है एक सही उत्तर के लिए हम लिखेंगे दिए गए अंक। एक सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है? 5 अंक। ठीक, अब यहाँ पे पहला नंबर बोला गया है राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, 30 अंक प्राप्त किए, जबकि 10 उत्तर सही पाए गए। राधिका ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? 10 प्रश्नों का। तो एक सही उत्तर का अंक क्या है? 5। तो 10 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक क्या हो जाएंगे? 5 में 10 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है? राधिका ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? 30 अंक। तो लिखेंगे राधिका के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है? 30 है। अब देखिए, राधिका ने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो उसके कितने अंक हुए? 50 अंक हुए। और उसको टोटल कितना अंक मिला? 30 अंक मिला। अर्थात यहाँ से देखिए, इन दोनों का गैपिंग कितना है? 20 का। 20 नंबर उसका कट गया। 20 नंबर कैसे कटा? गलत उत्तर देने के कारण। तो गलत उत्तर का प्राप्तांक कितना हो गया? हम लिखेंगे -20। गलत उत्तर का प्राप्तांक, टोटल प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक माइनस सही उत्तर का प्राप्तांक। तो सही उत्तर का प्राप्तांक क्या है? 50। घटाएंगे कितना आया? -20। अर्थात उसका -20 नंबर कटा गलत उत्तर देने के कारण। तो हम ज्ञात करेंगे कि कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया उसने। तो एक गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक क्या है? -2 है। इसलिए गलत उत्तरों की संख्या क्या हो जाएगी? गलत उत्तर का प्राप्तांक कुल प्राप्तांक बटे एक गलत उत्तर पर दिया गया अंक क्या है? -2 है। इनको हम भाग करेंगे, 0 माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 0, 10 आ गया। 10 बटे 1 मतलब 10। अतः गलत उत्तरों की संख्या क्या होगी? 10 होगी। ठीक, इसी तरह से आगे देखिए। अब दूसरा नंबर क्या दिया गया है? जय नाम का एक विद्यार्थी है। यह 4 सही उत्तर, इसके कितने उत्तर सही पाए गए? 4 उत्तर। 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो एक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। तो 4 सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलेंगे? 5 × 4 = 20 अंक मिलेंगे। और जय को टोटल कुल कितने अंक मिले? -12 अंक मिले। जय द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक -12। तो गलत उत्तरों का प्राप्तांक क्या हो गया? -12 में सही उत्तर का प्राप्तांक हम लोग घटा देंगे। तो -12 -20। जब दो संख्याएं माइनस में हो तो हम उन्हें जोड़ते हैं। 20 और 12 जोड़ेंगे तो 32 आएगा और माइनस का चिन्ह लगेगा। इस प्रकार से जय द्वारा गलत उत्तरों का प्राप्तांक कितना मिला? -32 मिला। 32 अंक मिला गलत उत्तर देने पर। यह माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है? गलत को। तो इस तरह से गलत उत्तर का प्राप्तांक जय को कितना मिला? -32 मिला। और देखिए,
एक गलत उत्तर पर कितना नंबर करता है, -2 नंबर। तो एक का प्राप्तांक क्या है, -2 है। इनका भाग करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 एक कम 2, ऊपर से 2 एक कम 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक्का 12। तो इस तरह से जय द्वारा गलत उत्तरों की संख्या क्या हो जाएगी, -32 भागे -2 बराबर 16। तो अतः हम लिख देंगे जय ने कुल 16 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। यह हो गया हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों उदाहरण नंबर 6 आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 7। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 7 क्या दिया गया है। बोला गया है कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करती है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचने पर 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाती है। देखिए कोई एक दुकानदार है, ठीक, और वह एक पेन बेचने पर उसको लाभ कितना मिलता है, 40 रुपये का। और एक पेंसिल बेचने पर कितना उसको हानि होती है, 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि होती है। पेन पर लाभ होता है पेन बेचने पर, और पेंसिल बेचने पर उसको हानि होता है। अब पहला नंबर बोला है किसी विशिष्ट महीने में उसने 5 रुपये की हानि उठाई, ठीक। इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे, तो बताइए कि इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची। पहला नंबर हमें बताना है इस कंडीशन के अनुसार कितनी पेंसिलें उसके द्वारा बेची गई। दूसरा नंबर बोला है अगले महीने में उसे न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई। यदि इस महीने में उसने 70 पेन बेचे तो कितनी पेंसिलें बेची, ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग हल लिखेंगे। हल दिया है, क्या दिया है, एक पेन बेचने पर लाभ कितना होता है, 1 रुपये का। तो हम लिखेंगे एक पेन बेचने पर एक पेन पर लाभ, हम लोग क्या दिया है, एक पेन पर लाभ कितना होता है, 1 रुपये का, ठीक। और एक पेंसिल पर हानि, पेंसिल बेचने पर हानि होती है, और एक पेंसिल बेचने पर कितना हानि होती है, 40 पैसे का। तो क्या लिख देंगे, 40 पैसे। एक पेन पर लाभ कितना हुआ, 1 रुपये, और एक पेंसिल बेचने पर हानि कितनी होती है, 40 पैसे की। अब आगे क्या है, फर्स्ट नंबर। देखिए पहला नंबर हम लोग हल करेंगे। पहला नंबर बोला है कि इस अवधि में वह 45 पेन बेचेगा। देखिए कितना पेन बेचता है, 45 पेन। तो एक पेन बेचने पर कितना लाभ होता है, 1 रुपये। तो 45 पेन बेचने पर कितना लाभ होगा, 45 रुपये। लिखेंगे 45 पेन बेचने पर लाभ, 45 पेन बेचने पर लाभ क्या होगा, बराबर एक पेन पर 1 रुपये है, तो 1 गुणे 45 बराबर 45 रुपये, ठीक। अब इसमें क्या बोलता है कि किसी विशिष्ट महीने में उसने 5 रुपये की हानि उठाई। तो उठाई गई हानि कितना है, उसका 5 रुपये है। उठाई गई हानि बराबर 5 रुपये, ठीक। किसी बोला गया है दुकानदार को किसी विशिष्ट महीने में 5 रुपये की हानि उठाई जाती है, 5 रुपये की हानि होती है, और उसको 45 पेन बेचने पर भी 5 रुपये की हानि होती है। देखिए 45 पेन बेचा तो उसको 45 रुपये का तो लाभ हुआ, लेकिन फिर भी दुकानदार को हानि हो रही है, अर्थात वह ज़्यादा पेंसिल बेचा होगा, इसलिए वह माइनस में चला गया। तो हम क्या लिखेंगे, कुल हानि। इसलिए कुल हानि बराबर क्या होगा, उठाई गई हानि प्लस लाभ। उसको जो लाभ हुआ था, उठाई गई हानि, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हानि हमें पता चल जाएगा कि दुकानदार को इस महीने में कितने की हानि हुई थी। तो बराबर क्या है, उठाई गई हानि कितना है, 5 रुपये, प्लस लाभ कितना है, 45 रुपये। तो टोटल कितना आ गया, 45 5 50।
50 रुपये। 50 रुपये को हम पैसे में बदलेंगे तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं 1 रुपये बराबर कितना होता है 100 पैसे। 100 पैसे। इसी तरह से 2 रुपये बराबर क्या होगा 200 पैसे। 5 रुपये बराबर तो 5 का गुणा कर देंगे 100 में, 500 पैसे हो जाएगा। उसी तरह से 50 रुपये बराबर 50 का गुणा कर देंगे 100 में 50, और 1 रुपये में 100 पैसे, तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 1 0 2 0 3 0। इस तरह से 50 रुपये बराबर कितना हो गया 5000 पैसे। ठीक, अब आगे देखिए क्या बोला गया है। तो हमने क्या देखा कि दुकानदार को इस महीने, एक विशिष्ट महीने में कितना की कुल हानि हुई 5000 पैसे की। 5000 पैसे की हानि हुई। तो बोला है कि कितनी पेंसिलें बेचे गए पेंसिलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो एक पेंसिल पर हम देख रहे हैं हानि कितनी हो रही है 40 पैसे की। तो कुल बेचे गए पेंसिल कितने हो जाएंगे, अतः हम लिख देंगे अतः बेचे गए पेंसिलों की संख्या, बेचे गए पेंसिलों की संख्या, बेचे गए पेंसिलों की संख्या क्या हो जाएगी कुल हानि। ठीक, ये हानि किस पे हो रही है, पेंसिलों को बेचने पर ही हो रही है। तो हम लिखेंगे कुल हानि बटे एक पेंसिल बेचने पर उठाई गई हानि। तो एक पेंसिल पर कितना हानि होती है 40 पैसे। तो भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कुल पेंसिलों की संख्या। यहाँ से देखिए 1 0 कट गया। अब 4 को हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच गया 10 हो गया। तो 4 दूना 8, अब ये 10 में 8 घटाएंगे 2 बचा, यहाँ पे चिपकाएंगे 20 हो गया, 4 पंचे 20। इस प्रकार से कितना आ गया मेरा 125। तो इस महीने में जब हानि 5 रुपये की उठाता है, 45 पेन बेचने पर भी 5 रुपये की हानि होती है, तब इस महीने में बेचे गए पेंसिलों की कुल संख्या कितनी है 125 होगी। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या बोला गया है। देखिए दूसरा नंबर बोला गया है अगले महीने में उसे न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। ठीक, यदि इस महीने में 70 पेन बेचे तो बेचे गए पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस महीने में कितने पेन बेचे 70 पेन बेचे। एक पेन पर कितना लाभ हो रहा है 1 रुपये। तो 70 पेन पर लाभ निकालेंगे, 70 पेन पर लाभ। उसको 70 पेन पर का लाभ कितना होगा 70 रुपये। हम लिख देंगे 1 गुणे 1 पेन पर 1 रुपये, तो 1 गुणे 70 पेन के लिए बराबर कितना हो जाएगा 70 रुपये। और इस रुपये को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो 70 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, कितने पैसे 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7 और 3 जोड़े 7000 पैसे। अब देखो, अब आगे बोला है कि अगले महीने में न तो उसको लाभ हो रहा है न तो हानि हो रही है। ठीक, तब हम क्या करेंगे, उसको अभी लाभ कितना हो रहा है 70 रुपये की, 7000 पैसे की। तो इस लाभ को हम मेंटेन करेंगे। बोला गया है न तो उसको लाभ हो न तो हानि हो। तो इस लाभ को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, पेंसिल हम इतना रुपए का बेचेंगे। हम पेंसिल इतनी पेंसिलें बेचेंगे कि हमें कितना का हानि हो 7000 पैसे का हानि हो। 7000 पैसे का लाभ हुआ है तो 7000 पैसे की हानि हो, इतनी पेंसिलों को बेचेंगे, तब हमें जाकर दोनों संख्या मेंटेन हो जाएगी। तो न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे न तो लाभ हो और ना ही हानि हो, तो उसे पेंसिल पर 7000 पैसे की हानि होनी चाहिए, देखिए 7000 पैसे का लाभ हुआ है, तो इस लाभ को हम पूरा नेगलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे 7000 पैसे का हानि करवा देंगे।
तो इस तरह से न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। तब क्या हो जाएगा, अतः लिख देंगे, अतः बेचे गए पेंसिलों की संख्या, बेचे गए पेंसिलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल हानि कितना है 7000 बटे एक पेंसिल पर हानि कितना है 40 पैसे का हानि है, तो दोनों का भाग कर देंगे। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 का भाग देंगे 700 में, 4 का भाग 700 में, तो देखिए 4 एक कम 4, यहाँ से घटाएंगे 3 आ गया, 1 0 उतर गया, 4 7 28, अब 30 में 28 घटाएंगे 2 आएगा, 1 0 उतर जाएगा, तो 4 पंचे 20। इस तरह से पूरा कट गया। कितना आ गया 175। तो इसका भाग देंगे 4 से, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 175, यहाँ पे लिख देंगे 175। अतः बेचे गए पेंसिलों की संख्या दूसरे महीने में बेचे गए पेंसिलों की संख्या क्या होगी 175 होगी। यह हो गया हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को यह उदाहरण नंबर 7 समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो इसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके पुनः एक बार देखें, समझने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।